दक्ष होना, पारंगत होना, अच्छी तरह से किसी काम को जो जानते हैं, उस काम के हर पहलू को जानते हैं, उन्हीं को उस काम का निपुण कहा जाता है, दक्ष कहा। तो मानव जीवन में जो करना चाहिए उस काम में दक्ष है, निपुण है, और तभी जहां हाय हाय लगा हुआ है, नीचे धरती पर लोग अपना बैंक बैलेंस देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है, और ऊपर परमात्मा बैठे हम लोगों की सांसों को गिन रहे होते हैं कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। पुलिस से एक रिटायर्ड आदमी मेरे सामने अपने मित्र से बात कर रहे हैं, जिस बातचीत में मैं भी सम्मिलित था, वो कह रहे हैं कि रिटायर होकर के हमने कुछ पैसा यहाँ लगा दिया, कुछ जमीन में लगा दिया, बाकी उसमें से मैंने 40 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दिया था। बस अब 1.5 साल बचा है, 1.5 साल में वो 40 लाख 80 लाख हो जाएगा, 80 लाख हो जाएगा, उसको भी फिक्स कर देंगे। फिर 8 साल में 1,60 लाख हो जाएगा। मैंने कहा आपकी उम्र अभी कितनी हो गई? तो कहा फिर करीब 7 साल पहले रिटायर हुआ, 1-2 साल सर्टिफिकेट का एज होता नहीं है, तो समझ लीजिए कि नियर अबाउट 70 इयर्स, 70 साल। मैंने कहा 8 साल के बाद आप 78 साल के हो जाएंगे। ईश्वर करे आपकी सांसें कब तक चलती रहे। लेकिन पिछले 45 मिनट से अधिक देर हो गए, आप केवल धन जोड़ रहे हैं। आप अपनी सांसों को, अपने जीवन के अनमोल क्षणों को गुना भाग करने में लगा है। धन संपदा, उन धन संपदा के पीछे अब लग रहे हैं, अब भी लगे हुए हैं, जिसका एक कौड़ी आपके साथ जाने वाला नहीं। आप फिक्स करते रहिए, एक कौड़ी साथ नहीं जाएगा। अब हमारे पास बैठे हो तो थोड़ा भगवान की बात पूछ लो। कबीर दरअसल साधु के साहब आ गया, लेकिन कैसा मलिन संस्कार है कि साधु महात्मा के पास बैठ के मित्र के साथ गुना भाग कर रहा है। करोड़पति अगले 8 साल बाद तो 1.5 करोड़ से ऊपर हमारे पास नगद होगा, लेकिन क्या होगा? तो इन सांसों की कीमत उसको पता नहीं, जीवन के क्षण का पता नहीं कि कितना अनमोल क्षण है मानव जीवन। तू क्या सोए बाबरी बीती जात बसंत, कहाँ सोए हुए हो? जीवन का बसंत काल बीत रहा है, बसंत काल बीत रहा है, अब बसंत के बाद पतझड़ आ जाएगा। ना आंख से ठीक से दिखेगा, ना कान से ठीक से सुना ही देगा, ना आपके घुटने आपके आसन लगाने में साथ देंगे। आप संसार के काम के लायक नहीं रह रहे, परमात्मा का काम कैसे कर लोगे? जवानी में भजन का अभ्यास जो डाल दिया, बुढ़ापे में वही भजन कर सकता है। बाकी बुढ़ापा में भजन करने का संकल्प करने के लिए जो आगे आते हैं, एक संत की वाणी में है, आम खाकर बुझली दान दे।
करते हैं। ऐसे लोगों को साधना में कुछ सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन संस्कार कुछ बन जाता है। संस्कार बन जाता है तो भगवान एक मौका दे देते हैं कि अगले जन्म में कुछ कर ले। पर इस जन्म में तो समझो कि मनुष्य शरीर की पूंजी भी बचा लिया तो काफी है। इसीलिए अनमोल जीवन के क्षण को समझिए। भगवान यहाँ किस लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए, अन्यायी अत्याचारियों का संहार करने के लिए। और यह काम करने के बाद जब राजगद्दी पर बैठे तो अपनी प्रजाजनों को उपदेश दिए। उनको लगा कि इनको उपदेश की जरूरत है, भगवान राम की प्रजा को उपदेश की जरूरत है। हम सब राम की प्रजा हैं, उन्हीं की संतान है। ये असली बादशाह तो परमात्मा ही है, जिनके एक इशारे पर बहुत से लोग बनते हैं और बिगड़ते हैं। महर्षि दांडयायन को सिकंदर ने कहा कि मैं बादशाह सिकंदर हूं। उन्होंने कहा कौन बादशाह, मुझे क्या लेना? मैं केवल उस बादशाह को जानता हूं जिसके धूप को सेकता हूं, जिसके फलों को खा करके और इस रावी के जल को पी करके आराम से सो जाता हूं। मैं उसी एक बादशाह का एहसान जानता हूं। और सुनो, वो ऐसा बादशाह है ना कि उसके एक संकल्प मात्र से करोड़ों करोड़ बादशाह तुम्हारे जैसे पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और यहाँ नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति को उत्पत्ति लय हुए प्रभु की मौत से, उसकी मौत से तो प्रकृति बनती है और लय को प्राप्त होती है कि बीच में तुम लोग इधर से बादशाह होने का अहंकार पाल लेते हैं कि हम बादशाह हैं। तो संसार में लोग जमा करने में असंत सुंदरदास कहते माया जोरी जोरी नर राखत जतन करी। अब कहता है एक दिन मेरे काम आई हैं, अब तो ही तो मरत कछु देरी और न लागे सठ। अब देखत बबूला से भी नहीं है। धन तो धन ही रहे, कौड़ी नहीं संग गए। रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाए। करे सुकृत यह मेरी आन फिरे आवे, सुंदर कहत न दिल पचत है। संत सुंदर दास कहते हैं कि कर लो जितना जल्दी हो सके सत्कर्म कर लो, भक्ति भजन ध्यान सत्संग कर लो। यह अवसर फिर नहीं आएगा, पछताने के सिवा कोई उपाय नहीं। जब यह जीवन आपके हाथ से निकलने लगे, भगवान कहते हैं कि समझ लेना है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है आपको। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। जिस शरीर की कामना देवता करते हैं उस शरीर में हम लोग हैं। कितने आश्चर्य की बात है। दुर्लभ, स्वर्ग में रहने वाले देवता जहां जाने की कल्पना करते हैं कि हमको मरने के बाद नरक ना हो, स्वर्ग हो। वे स्वर्ग के देवता के लिए भी शरीर पाना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। इसकी कामना उनको भी है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्योंकि
देव शरीर में भी मोक्ष का द्वार नहीं है। और जहां मोक्ष नहीं, उसके अतिरिक्त जो भी पद है सबके सब आवागमन के चक्र में है। और केवल मनुष्य शरीर में मोक्ष के द्वार होने के कारण मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ कहलाता है। और महाराज गुरु महाराज कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावत, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावत। केवल मनुष्य शरीर से ही जन्म मरण का चक्र खत्म होगा। याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावत, इसीलिए यह देव दुर्लभता है। बाकी अन्य बातों में तो देवता हमसे विशेष है, हमसे विशेष नहीं। एक राजा हुए ऑरेलियस, एक संत थे, तो उनके पास एक राजा आए और आकर उन्होंने कहा महाराज मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ, मेरे जीवन में दुनिया की सब सुख सुविधा, बावजूद इसके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात कि human body is crown of creation, which even the gods in the heaven are opting for. स्वर्ग में रहने वाले देवता जिस शरीर की कामना करते हैं वह मनुष्य शरीर है। यह सृष्टि का सिरमौर है। धर्म ग्रंथों में लिखी इन बातों पर हमें भरोसा करना संभव नहीं। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि कैसे भरोसा कर लो कि हम देव दुर्लभ शरीर में। देवता स्वर्ग में रहते हैं, उनके संकल्प मात्र से वह वस्तु तत्क्षण उपलब्ध हो जाती है जिस चीज की वो केवल इच्छा करते। उनको इच्छा हुई, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग स्वर्ग में भी हैं जो सूक्ष्म शरीर में रहकर सूक्ष्म रूप में इन विषयों का भोग होता है। पुण्य की पूंजी पहले से वो जमा किए हुए हैं और जैसे संकल्प करते हैं उस पुण्य के कुछ हिस्सा कट गया और आपका वह वस्तु उपलब्ध हो गया। आजकल जो लोग कार के संबंध में जानते हैं, कार में वो लगा हुआ रहता है ना, जो आप पार करते हो, क्या बोलते हैं, जहां पैसा लगता है, टोल टैक्स। टोल टैक्स पार करते हैं, रोड के पैसा देते थे। अब पैसा देना नहीं पड़ रहा है। एक कार्ड लगा हुआ रहता है ऊपर आपके गाड़ी में, उसमें आप पहले से पैसा डाले हुए रहते हैं। आपकी गाड़ी निकलती है, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, टोल टैक्स का मैसेज आ जाता है कि यहाँ आपका 135 रुपया कट गया, 90 रुपया कट गया, 25 रुपया कट गया। पूंजी घटते जाती है जो आपने जमा किए हैं। तो आगे टोल टैक्स में आप भी भर लेते हो जो घट जाता है। लेकिन स्वर्ग में रिफिलिंग सिस्टम नहीं है। वहां जो मनुष्य शरीर के रूप में आपने पूंजी जमा कर दी है ना, पुण्य की, वो जमा है। जो जो विषयों का आपके अंदर संकल्प उठ रहा है वो विषय भोग आपको मिलते जा रहे हैं और आपके पुण्य की पूंजी से डिडक्ट होते जा रहे हैं। जिस दिन पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से बढ़त, पुण्य छीन हो जाएगा फिर कहाँ आ जाइएगा? पुनर्मुसिको भव, पुनर्मुसिको भव। तो महापुरुष लोग समझाते हैं कि सावधान, देवता स्वर्ग में है, वो कहते हैं सूक्ष्म लोक में संकल्प से वस्तु उपलब्ध हो जाती है। राजा भी चाय का आदेश करे ना तो चाय बनाने में 5 से 10 मिनट लग जाएगा, तत्क्षण चाय प्रकट नहीं हो जाएगा। फुल जा सिम और सामने आ गया, तो वो सब
जैसे कार्टून में चलते हैं, है ना। हम बचपन में जब टीवी आया तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, अच्छा बड़ा हो गया था, लेकिन बैठ के कार्टून देखता था, अच्छा लगता था। तो ये हमारी आदत ऐसी हो गई थी कि हम बड़े होकर बच्चों के साथ बैठा, कोई बड़ा आदमी आए ना, हमें आ जाता था तो पहले तो रिमोट नहीं होता था, अंगुली से करते थे, तो मैं टीवी में जाकर के कार्टून लगा देता था। तो जो हमसे बड़े भाई लोग थे, भाई थे या और थे, वो हमको बोलते थे तुम बड़े हो जाओ यार, कब तक बच्चा रहोगे, ये बच्चों का कार्टून है, हम लोग समाचार देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कुछ धारावाहिक देख रहे हैं, आप आते हैं कार्टून लगा लेते हो। और मैं सबसे छोटा था तो मेरी चलती थी, घर पर चलती थी हमारी, तो वो नहीं होता, पता चल गया बाद में कि ये सब मनोरंजन है, वास्तविकता में नहीं है, पर ऐसा स्वर्ग में है, शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ग में संकल्प मात्र से वह प्राप्त हो जाता है। देवताओं का अंतःकरण गुरु महाराज कहते हैं हमारी तुलना में अधिक विस्तृत होता है, इसलिए उनके पास सिद्धि शक्ति होती है। सिद्धि शक्ति से वो आपको वरदान भी देकर संसार का कोई भोग उपलब्ध करा सकते हैं, कहीं भी वो चाहे तो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अंतःकरण जिनका जितना विस्तृत होता है, उनके अंदर उतनी ही अधिक शक्ति होती है। साधना में हमारा संकुचित अंतःकरण विकसित होता है और इसलिए हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। तो कहा कि हम कैसे मान लें कि देव दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है महाराज। तो देखिए क्या कहते हैं, कहा सुनो राजन, मैं तुमको बता रहा हूं, एक गांव था, बहुत लोग थे उस गांव में, अमीर सामान गरीब हर तरह के लोग। उस गांव में एक भिखारी रहता था, भिखारी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। समय का पहिया घूमते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। आंख बंद करके पीछे देखते तो लगा अभी की तो बात है कि हम विद्यार्थी होते थे, लेकिन बहुत वर्ष हो गया, पर लगता है अभी हाल की बात है। कोई मित्र मिल जाते हैं साथ के तो ऐसा लगता है कुछ दिन पहले ही तो हम साथ पढ़ते थे, लेकिन वर्षों बीत जाता है, पता नहीं चलता, समय निकल गया, समय बीत गया। अब बीता समय कोई खरीद भी नहीं पाता, इतना अमीर आज तक पैदा भी नहीं हुआ कि एक बीते हुए पल को खरीद के दिखा दे। इसीलिए समय की सबसे कीमती समय को कहा। तो यह मानव जीवन के अनमोल क्षण बीत गए, बुढ़ापा आ गई। भिखारी को लगा कि मेरे मरने के बाद मेरा तो कोई है नहीं, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं प्रेत योनि से कैसे छूटूंगा। हर धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था है, अलग अलग तरीके हैं जो मरणोपरांत जीव की शांति के लिए किया जाता है। अलग बात है उसका प्रभाव क्या होता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अपना उद्धार आप कर लो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और भगवान खुद कहते हैं अपना दीपक भव, अपना दीपक आप बन जाओ भाई, मरने के बाद तुम्हारे लिए कोई करेगा। इस मुगालते में मत रहो, इस मुगालते में मत रहो, अपना उद्धार आप कर लीजिए। लेकिन जैसी सामाजिक परंपरा और जिन पर जैसा ज्ञान, जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जहाँ पर जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्धि। जैसे गुरु, जैसा समाज, जैसी परंपरा, जैसे सामाजिक मूल्य, उसके अनुसार संस्कार सोच बनते हैं। उसका वही सोच था, वैसा संग था। तो बेचारे का समय करीब आया तो कहा
कहा कि गांव के गरीब आदमी को बुलाया और कहा कि देखो मेरे पास धन संपदा नाम की तो कुछ है नहीं, भिक्षाटन करके जीवन चला है। संपत्ति के नाम पर ये 2 कट्ठा जमीन हमारा है जो हमको मिला है, सरकार की ओर से मिला है। इसमें ये हमारी झोपड़ी है, एक कोने में उसने झोपड़ी बना रखी थी। कहा कि यही संपत्ति है, मरु तो मेरा श्राद्ध कर देना और यह जमीन तुम्हारी। 5 लोगों को बुलाकर पंचनामा बना लिया कि भाई जान लीजिए कि श्राद्ध करेंगे और बदले में जमीन इनकी हो जाएगी। छोटे मोटे श्राद्ध कर देना, नियम कर देना। कुछ समय बाद वो गुजर गया, उसका श्राद्ध संपन्न किया और वो गरीब आदमी, उसके पास जमीन अपने घर में बहुत कम थे, 2-4 पशु पालते थे, तो वहां उनको परेशानी थी। अब यहाँ जमीन मिल गई, उन्होंने सोचा पशुओं के लिए गौशाला, पशुशाला वहां बना। तो एक तरफ उन्होंने बड़ा सा पालानी बनाया और जिधर उसकी झोपड़ी थी उसको उजाड़ दिया और वहां पर उसने जल की व्यवस्था के लिए पहले जैसे कुआं खोदा जाता था, कुआं की खुदाई बाप बेटा ने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ देर दूर तक जब खुदाई किया, 2-3 दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि यह जो जगह है यह प्राचीन काल में लगता है किसी राजा का महल वगैरह है। कोई खंडहर है, नीचे दब गया है बहुत, कभी आया होगा भूकंप 1000 साल बाद। तो इसने क्या किया कि खुदाई जारी रखा और एलियस कहते हैं ये राजन, उसको एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। जब उसका ढक्कन खोला, उस बड़े से स्वर्ण कलश में सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह किसी को नहीं कहा, कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा साधना में जिनको कुछ प्राप्त हो जाता है तो गुरु महाराज की हिदायत है ना कि बताना मत अनुभव के किसी को, नहीं बता हो जाएगा। लेकिन धान लोग छिपा लेते हैं और साधना में तुरंत एकदम से उलझा जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो जिन पाया तिन छिपाया। आध्यात्मिक अनुभूति छिपाने की चीज है, समझ में ना आए तो जिनसे दीक्षा लिए हैं उनसे समझ लेना चाहिए, शेयर किसी और से नहीं करना चाहिए। उसको स्वर्ण सिक्के मिले स्वर्ण कलश में, कहा ही ना सके वह गरीब आदमी स्वर्ण कलश में स्वर्ण सिक्कों से भरा संपत्ति पाकर जन्म दरिद्री छिन्न स्थितिया मारा। वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया, क्षण मात्र में अमीर आदमी हो गया। उसको जैसे ही प्राप्त किया, फिर कहा सुनो, जमीन वही थी, झोपड़ी वहां था, उसी जमीन के ऊपरी तल पर झोपड़ी बनाकर एक आदमी अपने जीवन के 80-90 साल बिताया। कैसे बिताया? भिखारी के रूप में, भिखारी के रूप में बिताया, क्योंकि उसने जमीन के केवल ऊपरी सतह को जाना था, अंदर के सतह की खोज उसने नहीं की थी। और परिणाम यह हुआ कि वह दरिद्रता में, गरीबी में भिक्षाटन करते हुए अपमानित जीवन जीता हुआ अपने जीवन को समाप्त कर लिया। लेकिन जैसे ही किसी और को प्राप्त हुआ, उसने जमीन के ऊपरी सतह के नीचे जाने का, ऊपरी सतह से नीचे के सतह की ओर उसने खुदाई का काम शुरू किया और उसको कलश प्राप्त हुआ। कहा सुनो, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है यह ऐसे ही है, इसके ऊपरी सतह पर आप रहते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि यह शरीर उतना ही नहीं है जितना डॉक्टर्स जानते हैं, ये तो इसका ऊपरी तल है, स्थूल तल बोलते हैं इसको,
जो अंधकार में तल है। आप आंख बंद करते हो, स्थूल शरीर को अंधकार में तल, घोर अंधकार है। सूक्ष्म में ज्योति, कारण में अंधकार है, वर्ग तरह पर परम पद है निशब्द। इसका ऊपरी तल है जिसको आप जान रहे हो। इस तल पर आंख बंद करते हो, अंधेरा है। और जब तक आप अंधकार में हो, आपको मरने के बाद नरक की चिंता नहीं करनी। यू आर ऑलरेडी इन हेल। आप नरक में ही हो। नरक के सारे लक्षण आपके अंदर में है। आंख बंद करते हो, अंधकार है। आप कहाँ हो? अंधकार में। नरक का पहला लक्षण अंधकार है। इस नगरी में कीड़े समाना। आप घोर अंधकार में, घोर अंधारी में जीवन। तो अंधकार का पहला लक्षण नरक। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे? न अंधकार का दूसरा लक्षण दुख। आप इस स्थूल देह में रहते हैं तो दैहिक भौतिकता किसको नहीं है? तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सुख किया। स्थूल तल पर कौन दुखी नहीं है? किसको ये दैहिक भौतिकता नहीं सताते? किसके अंदर शोक संताप चिंता फिक्र भविष्य को लेकर नहीं है? किसको कल बीते हुए कल का गम नहीं है? जो भी अंधकार में है उसके जीवन में शारीरिक कष्ट है, भौतिक कष्ट है, तो दैविक कष्ट भी है, और सबसे बढ़कर मानसिक कष्ट है। तो दुख इस शरीर नरक का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण नरक का जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, नरक एकदम दुर्गंध युक्त स्थान होता है। आप अपने शरीर के बारे में जरा विचार लीजिए, कैसा तल है। स्वदेह शुचि गंधेन यः विरज्येत मामा विराग कारणं किं तदनुपदिश्यते एवं में तत्शरीरं विधि सर्गात शुचि विदुर अध्यात्म शारणी सारं कदली सार सनिभं याते होते दोषो यः प्रज्ञा सस्थितिरो भवेत्। महर्षि मातली ने कहा, उपदेश करते हुए कि अपने ही शरीर के दुर्गंधि युक्त पदार्थ जो इसमें भरे पड़े हैं, जहाँ शरीर माही तो ऐसा सुख मानी रही हो, अताई तो विचारिया में कौन बात भरी है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरी हो, पेट रूपे टारिसी में ठर ठर मली है। सुंदर कहते आई बेटी जल भूले कोई, अब भीतर भगार भरी ऊपर तो अमेत पुया कृमि जाल सब बुले स्वभाव दुर्गंधरी सब बदीते कलेवरम पुत्र पुरुष भाग में रमंत मूर्खा रमंत पंडिता। उर्वशी ने यह उपदेश करते हुए कहा था कि जो हमारा शरीर है इसको ठीक से जानो, ये कितना दुर्गंध युक्त है, क्या क्या इसके अंदर में है। उत्पात महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे कि आंख से कीची निकलता है, आंसू निकलता है, कोई रोए तो आप उसको अपना रुमाल दे दीजिएगा, लेकिन नाक से जब किसी को कुछ निकले तो रुमाल दीजिएगा। और मुंह से क्या निकलता है? लाल। और नीचे के तो महादुर्गंध। तो आपके शरीर से क्या निकल रहा? एक महात्मा कह रहे थे कि अपने शिष्य को एक गुरु ने कहा कि सबसे खराब, सबसे ऐसी वस्तु ले आओ जो सबसे निकृष्ट हो, सबसे निकृष्ट चीज ढूंढ के लाओ। तो घूमते घूमते हार गया, क्या लाए जिससे सब बचता हो, सबसे घृणित चीज हो। तो कहते हैं वो कि अंत में वो देखा कि मनुष्य का विष्ठा है, उससे सब बच के जाते हैं, उसको देख कर नाक बंद करते हैं। तो वो सोचा कि विष्ठा को ही हम ले जाते हैं कि सबसे घृणित चीज यही है, सबसे अपवित्र यही है। तो वो कहते हैं जैसे उसने उस विष्ठा को उठाना चाहा तो विष्ठा से एक आवाज आई। ये मेटाफर है, समझाने के लिए कहा गया कहानी है। कोई विष्ठा से आवाज नहीं आती, लेकिन समझने के लिए कहानियां कही जाती है ताकि आप इजीली उसको एडॉप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें, समझ सकें। तो उस विष्ठा ने कहा
दूर रहो, मुझे मत छूना। कहा क्यों? कहा तुम महा अपवित्र हो। कहा मैं अपवित्र हूँ तुमसे? कहा अरे हाँ रे। कहा कैसे? कहा मैं लड्डू था, भगवान पर लोग हमको चढ़ाए प्रसाद करके, और तुम हमको छू कर खा लिया, और तुम्हारे खाने के बाद में ऐसा घृणित चीज बन गया कि सब हमसे दूर भागते हैं। अब फिर तुम छूने आ गया, और हम क्या बनेंगे बताओ? बताओ तो दूर रहो। तो शिष्य को समझ में आया कि अपना शरीर देखो कैसा है, कैसा है। मध्य प्रदेश में गया था सत्संग करने, सतना रीवा, वहां एक यज्ञ हो रहा था। बड़े बड़े ड्राम में यज्ञ में जल जो दिया जाता था, वह जल ऐसे ही तालाब का जल था जहाँ पशु नहा रहे हैं, पशु पी रहे हैं, पशु घुस रहे हैं। उस अपवित्र एक तरह से वह तालाब, उसके जल को यज्ञ में प्रयोग कर रहा था। और शुद्ध कैसे करता था पता आपको? गंगा जल लेकर के गया था। गंगा जल यहाँ से वही 10 लीटर का जो डब्बा होता है उसमें लेकर गया था, और वो हर ड्राम में मुश्किल से 10-20 बूंद डाल देता था, क्योंकि यज्ञ 9 दिन का था, पानी की व्यवस्था थी। तो बस ऐसे लेकर के थोड़ा सा डाल देता था, 20-25 बूंद, पूरा ड्राम को गंगा जल डाल करके कहता था पवित्र हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि 10-20 बूंद गंगा जल पूरे ड्राम को पवित्र कर दे रहा है। अब पूरे ड्राम में गंगा जल हो, हमारे शरीर से निकला हुआ जल जो यूरिन के रूप में निकलता है, पेशाब के रूप में निकलता है, इसका एक बूंद उसमें गिर जाए तो ड्राम का पूरा गंगा जल अपवित्र माना जाएगा। कैपेसिटी देखिए, शरीर की अपवित्रता की सामर्थ्य देखिए कि एक ड्राम गंगा जल को अपवित्र कर देगा। प्योर गंगा जल अपवित्र हो जाएगा, आपके मुंह से थूक पड़ जाएगी तो उसको अपवित्र माना जाएगा, वो जल ही रूप में निकल जाएगा। ऐसा हमारा शरीर अपवित्र। तो कहा अपवित्रता नरक का लक्षण है। आप देख लो ये अपवित्र कैसा है, दुर्गंधी से भरा हुआ अपवित्रता नरक का लक्षण है। युधिष्ठिर जी महाराज जब गए हैं तो देखिए क्या देखे थे, नरक मिथ्या नरक 2 मिनट का, जो 2 मिनट का देखे, अंधकार था, दुर्गंध आ रही थी, सब चिल्ला रहे थे। इस शरीर में क्या है? यही तो मातृका है, अपने ही शरीर से निकलने वाले दुर्गंध युक्त पदार्थ अपने ही शरीर से निकलने वाले दुर्गंध युक्त पदार्थों को देखकर जो मनुष्य नाक मुंह से बोलने लगता है, घृणा करता है, वह इसी शरीर से, उन्हीं इंद्रियों से सुख भोग की कामना का त्याग नहीं करता है, तो सोचो कि उससे बड़ा मूढ़ कौन है। और यही बात भगवान समझा के कह रहे हैं कि तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, न तन पाए विषय न देवी, अपंत सुझाते सठ विष देही। वह सठ है, मूढ़ है, मूर्ख है, जो मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में अपने चित्त को लगाता है। कहते हैं शरीर चलता फिरता हुआ नरक है, को अनर्कस्य स्वदेह, शंकराचार्य कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि सबके बावजूद यह शरीर देव दुर्लभ है, तो इसलिए है कि इसमें कई तल हैं, और उन तलों पर आप पहुंच सकते हो। और जैसे जैसे अंदर के तल पर जाओगे, इस गुफा में अकुट भंडार 30 बीच बस है। जरा अंदर के तल पर चल के देखिए, घट में घटता माही घट है, तेरी घट में घट पासा है साधो, सगुन जड़ घट चारे चौथ में, चेतन अवंतर खासा है साधो, मेरी शब्द अनाहत सब प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। जरा इसमें अंदर चल के देखो, देखो क्या आनंद है इसमें। अंदर के तल में चलिए, आनंद ही आनंद, भजन में बहुत आनंद। जैसे वह भिखारी
वह गरीब खुदाई करता है और नीचे के तल पर जाता है। आप इस शरीर की खुदाई करो, नीचे की तल पर चलो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जरा स्थूल तल को पार करके देखो। ऐ तकी न जाई जिन्हार देखना, अपने में आप जलवे जिलतार देखना। पुतली में तिल है तिल में करा, राजकुल का राज इस पर्दे सियाह पे जरा पार देखना। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार के जरा एक बार पार होकर के देखो। इस तल को पार करो, इसको खोल के ऊपर निकल जाओ और तब देखो जलवा क्या है, क्या जलवा है। अर्ध बीच लगन लगी है, छठ रूप नहीं जात बखाना। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलट आपने आप समाना। जरा बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर देखो। तन द्वार हो रामाती ही मलिन उठाना, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख आओगे। कहते 10वां द्वार में चलो, ये 10वां द्वार ही मोक्ष का द्वार है, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में, दो आंख, दो कान, दो नाक, मुख, सात मनमुख, ये 9 द्वार, ये मलिन द्वार है, दुर्गंधी युक्त द्वार है। इनसे दुर्गंधी युक्त पदार्थ निकलते हैं, लेकिन 9 द्वारों के बावजूद मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसमें 10वां द्वार है, मोक्ष का द्वार है। वह 10वां द्वार बंद है। एक बार गुरु की युक्ति करण धार सदगुरु के नाम, गुरु भेद देवे सार खुले बंद 10वां द्वार। वो ब्रह्मांड में पैसा न कोई ज्योति चमत्कार। सच्चे सब सदगुरु यही भेद बताते हैं कि नैनन माही मन बसे निकस जाए मन ठौर, गुरु गम भेद बताइए सब सिद्धन सिर नौर। ये 10वां द्वार का भेद बताते हैं कि पुतली मूर्ति है। आप इस 10वें द्वार के भेद को जान लीजिए। अर्ध के बीच बसा एक शहर है, शहर के बीच में बाग, बाग में लहर है। सुन के महल में उठे 12 शब्द का, अरे हमारे पर अंतर धंसी की देख तमाशा भवन का। ताकत नाटक घंट बजावे श्रवण सुधार करो, मेरे मन गगन में गगन करो। भवन का तमाशा देखना है, अपने अंदर के ईश्वरीय जलवे को देखना है, उस आनंद में डूबना चाहते हो, ईश्वरीय लीलाओं के आनंद में, और अंत में ईश्वरीय विभूति अंतर ज्योति और अंतर्नाद के सहारे परमानंद परमात्मा को पाना चाहते हो, तो अपने शरीर के अंदर में चलने का प्रयत्न करो। इस अंधकार के पर्दे को पार जाकर देखो कैसा नाटक चल रहा है, कैसी लीला चल रही है। देख कर आनंद से भर जाओगे और वो हरिरस तुमको मिलेगा, जिसको पीने के बाद भया जी हरिरस की मतवारा आप पर झूमत हुई के गाय दियो हमारा। इगला पिघला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उठारा। ये सुषुम्ना के पाठ को खोलना होगा। ये सुषुम्ना के पाठ का भेद गुरु बताते हैं। गुरु महाराज का असली गुरु और असली दीक्षा यही है कि आपके अंदर में जो अमृत है, सुखमन के जीना नाम से अमृत की धारा बहे। गगन मंडल में उल्टा कुआं तहां अमी को भाषा, असरुरा हो जो भर भर पिए निगुला जाए प्यासा। ये अमृत है आपके अंदर में। अमृतस्यैव मृत्युस्यैव द्वयं देहे प्रतिष्ठिते। ये 9 द्वार में आप फैले रहोगे, अंधकार में रहोगे, तो आप विषम की विषय समझता, आपकी वृत्ति विषयों में रहेगी और विषय में रहेगी तो मेरी द्वार सब विषय सब दुख रूप है, जीवन दुख में रहेगा। लेकिन महिमा है इस शरीर की 10वें द्वार को। गुरु की युक्ति से इस 10वें द्वार में चलिए, जैसे प्रविष्ट करेंगे अमृत मिलेगा ज्योति के रूप में, और फिर मिलेगा नाद के रूप में। और आपने सुना ये अमृत पान करके आप अमरता को प्राप्त कर लीजिएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। जैसे जैसे शरीर के स्थूल तल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से केवल, केवल से निःशब्दम परमम पदम परमात्म पद की ओर की यात्रा करेंगे। आपका आनंद बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, सुख बढ़ते चला जाएगा और अंततः परम आनंद को प्राप्त कर लीजिएगा। इसकी गुरु युक्ति बताते हैं और इसीलिए यही करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर यह काम आपने नहीं किया तो भगवान राम कहते हैं आप सठ हैं। सठ मतलब समझते हैं, अज्ञानी, गांव की भाषा में जिसको
मूर्ख कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। हमको इस देव दुर्लभ तन पाकर देव दुर्लभ काम करना है। संसार के विषयों में अपने चित्त को न लगा करके 10वें द्वार की खोजी बनना है। वहां घर को जरूर उठाए जाकर आवागमन न हो, उस घर की खोज कीजिए। वह घर आपके अंदर में है और अंदर के तलों में चलते हुए पाएंगे। इस शरीर रूपी गुफा में अकुट कितना भी खर्च करो आनंद खर्च नहीं होगा। ऐसे भंडार की उस भंडार में बढ़ना है। इसके लिए बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है, ध्यान करना है। और इसी हेतु यहाँ पर मंदिर बनाया गया है ताकि आप यहाँ आए, सुने, समझें। और घर के माहौल में हल्ला गुल्ला होता है तो एकांत शांत में बैठ करके अपने शरीर के ऊपरी तल से अंदर की तल की ओर चलिए, जिधर वो खजाना मिल जाएगा और जन्म दिन मिल जाएगा, सुखियां होगा। हमारे स्वामी नित्यानंद बाबा ने बड़े ही मेहनत करके और त्याग दिखाकर यह आश्रम यहाँ पर, यह मंदिर यहाँ बनाया है। गुरु महाराज के ज्ञान को, गुरु महाराज की कीर्ति को आगे ले जाने के लिए इनका बहुत ही सतत प्रयत्न रहता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत पहले 2008-9 में मैंने इनको किसी मीटिंग वगैरह के मीटिंग कुछ चल रही थी, उस मीटिंग में इनको मैंने मीटिंग के बाद कई लोगों के सामने जब ये कुछ पढ़ रहे थे बड़ा ऊंचा स्वर में, तो मैंने बड़ा गौर से देखा। मैंने कहा कि देखिए, गलती देखने के बाद ये बोलने में पीछे नहीं हट गए, एकदम से बोल रहे थे। तो मैंने कहा, मेरे मन में हुआ कि देखिए, मैंने कहा भी परमानंद बाबा से कि देखिए, यहाँ लोग नाक तोड़ के बोलते थे, लेकिन ये जो है इनको जो उचित लग रहा है उस बात को बोल रहे हैं। तनिक भी घबराहट नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और जिसकी कमी पर उंगली रख रहे हैं वह हमारे बारे में क्या सोचेगा या हमारे साथ आगे क्या कर सकता है। प्रभाव नहीं देखकर केवल तथ्य को देख रहे, सत्य को देख रहे हैं। हम बोले जो भी हो, बंदे में दम है बाबा। और फिर मेरी तो बहुत सारे परिचय देते हैं, दम है बोलना। तो बेबाक है, और बेबाक है तो साधु का हृदय शुद्ध पवित्र होता है, तो भावुक भी बहुत है, भावुक भी बहुत है, तुरंत भावुक भी हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ऐसे लाल को दीर्घायु रखें और यह आश्रम गुरु महाराज के ज्ञान को अधिक से अधिक प्रचारित करने वाला केंद्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ दूसरी को नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल श्री सद्गुरु।